हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ये लेक्चर वीडियो रहेगा बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग और उसके यूनिट 3 से मीनिंगफुल लर्निंग से ये लेक्चर हमारा है। इसमें आज हम लोग देखेंगे मीनिंगफुल लर्निंग के एक और एट्रीब्यूट जो है कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रासंगिक, जो कॉन्टेक्स्ट वर्ड से बना है यानी कि किसी प्रसंग से बना है। तो इसका मतलब है कि ये अर्थपूर्ण अधिगम जो है ये प्रासंगिक है। प्रासंगिक का अर्थ होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे वो कंटेंट के रूप में हो, सिलेबस में जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसको जब टीचर पढ़ाती है तो उस चैप्टर को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ यानी कि आज के संदर्भ में, यानी कि हमारे आसपास में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी समाज में जो घटनाएं घट रही है या हमारे डे टू डे लाइफ में जो बातें होती है, जो घटनाएं घटती है, उससे रिलेट करके, उससे कोरिलेट करके उस टॉपिक को पढ़ाया जाना। अगर इस तरह से किसी टॉपिक को किसी घटना के साथ या अपने आसपास के बातों के साथ या डे टू डे लाइफ से जोड़कर अगर उन्हें बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों की जो लर्निंग होती है वो न केवल लर्निंग होती है बल्कि वो मीनिंगफुल लर्निंग हो जाती है। यहीं पर मीनिंगफुल लर्निंग अपनी एक विशेषता कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रासंगिक हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण के साथ देख सकते हैं। जैसे जब कोई टीचर किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को अपने बच्चों को डिलीवर कर रही है, उस वक्त वह उस टॉपिक को बच्चों के डे टू डे लाइफ से या उनके जीवन में या फ्यूचर में आने वाली बातों से अगर जोड़कर बच्चे को समझाए, या जब वो वहाँ से बाहर निकलकर अपने समाज के बीच में जाते हैं, अगर वहाँ पर होने वाली कुछ घटनाओं को लेकर उन्हें बताए, या फिर जो घटनाएं घट चुकी है और उनके बच्चों के जानकारी में है वो घटनाएं, अगर उनसे उस घटना से जोड़कर अगर अपने टॉपिक को टीचर पढ़ाएगी, तब बच्चे उस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उस घटना के बारे में जो उनका पूर्व ज्ञान है, वो टीचर्स द्वारा दिए गए जो प्रेजेंट नॉलेज है उसे वो जोड़कर बड़ा लॉजिकली उसे वो समझने की कोशिश करते हैं और समझ जाते हैं। और जब वो इस तरह से समझते हैं तो इसको ही कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम जब हो रहा है वो प्रासंगिक है। इसे हम एक उदाहरण के साथ देख सकते हैं। जैसे कि अगर हिंदी सब्जेक्ट में कोई टीचर पढ़ा रही है गांधी जी के विचार या गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो उनका एक विचार है जो काफ़ी फेमस है, वो है अहिंसावादी विचार। तो बच्चे को पढ़ाया गया कि हमें अहिंसावादी होना चाहिए, यह अहिंसा को अपनाना चाहिए, जिसका अर्थ है हिंसा नहीं करना, ना किसी से मारपीट करना, ना किसी को गाली गलौज करना, ना किसी के प्रति मन में बुरा विचार रखना, यही अहिंसावादी है। और जब बच्चा इस नॉलेज को जब टीचर से सीख लेता है और जब वो बच्चा कहीं बाहर जाता है, तब क्या होता है कि अगर वो टीचर ने सिर्फ उसे सिर्फ अहिंसावादी क्या है और हमें अहिंसावादी बनना है, सिर्फ इतने ही बारे में बताया है और उसे किसी घटना के साथ जोड़कर या आज के संदर्भ में इस अहिंसावादी का क्या वैल्यू है, इस अहिंसा विचार का कितनी सार्थकता है, अगर उसे नहीं बताया है, तब क्या होगा, बच्चा इस विचारधारा को सीखकर जब बाहर जाएगा और रास्ते में अगर कुछ लोग उसे या कुछ लड़के उसे मारने के लिए चले आए तो अपने टीचर की बात को याद करेगा कि टीचर ने मुझे सिखाया है कि अहिंसा अपनाना है। तब वो बच्चा क्या होगा, मार खा जाएगा। टीचर ने उसे नहीं बताया कि अगर ऐसी बात है, जब आप गलत नहीं हो और कुछ इंटेंशनली कुछ लोग अगर आपको मारने आएंगे, तब आपको इस विचारधारा को थोड़ी देर के लिए त्यागना होगा, तब आपको अपने बचाव में काम करना है, या तो उनको भी उनसे बात करनी है। इस तरह से बच्चे को
कॉन्टेक्स्ट के साथ, घटनाओं के साथ जोड़कर उसकी सार्थकता के बारे में बताना है, तभी ये अर्थपूर्ण अधिगम होगा, सार्थक अधिगम होगा। इस तरह से टीचर अपने बच्चे को या किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर जोड़कर अपने कोई भी चैप्टर को जब टीचर पढ़ाते हैं, अगर उस लर्निंग के साथ वो आसपास के होने वाली घटनाओं से या जो घटनाएं बीते समय में घट चुकी है, अतीत में जो घटनाएं घट चुकी है, अगर उसका उदाहरण देकर उन्हें समझाएगी तो यही है मीनिंगफुल लर्निंग। और ये कॉन्टेक्चुअल बन जाता है यहाँ पर, जब उसे किसी घटना के साथ जोड़कर बताया जाता है या आने वाले किसी कंडीशन के साथ जोड़कर बताया जाता है, तब जाकर ये लर्निंग जो है बच्चे के लिए मीनिंगफुल बन जाती है। और ये मीनिंगफुल लर्निंग कॉन्टेक्चुअल होती है, यानी कि प्रासंगिक होती है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग किस तरह से प्रासंगिक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट को देखेंगे। थैंक यू।